आप सबको पहले नवरात्रि की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रही है, मतलब कि आज तो पहला नवरात्र है और लोग पूजा वगैरह करते, जो ब्लॉगिंग करते हैं वो पूजा वगैरह दिखा रहे हैं पहले नवरात्रों की, कि किस तरह से हमने माता की चौकी सजाई, किस तरह से हमने माता की शांख वगैरह लगाई, क्यारी वगैरह लगाई, जो जौ की लगाते हैं। तो वो भी मैं स्टोरी आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको जो मैं बता रही हूँ कि मैं आज राशन भर रही हूँ अपने घर का। मतलब कि राशन ला के रखा था इन्होंने, तो वो इन्हें भरा नहीं था, मतलब कि डाला नहीं था। तो ये थे चावल, जो हमारे घर के चावल हैं। और ये जो जल वाले लिफाफे भी हैं, ये मिले हैं आंगनवाड़ी से। हाँ, ये वाले आंगनवाड़ी से मिले हैं मेरे बेटे को। और ये जो लिफाफा आपको दूसरा वाला लिफाफा दिख रहा है, पतला सा लिफाफा है, ये मिला है हमें वो जो मिलता है ना राशन से, जो राशन कार्ड पे मिलता है वो वाला है, मतलब कि है वो। तो ये मतलब कि ये जो घर के चावल है, मैं आज बाल्टी में भर दी थी। तो ये थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो भर देते हैं। तो ज़मींदारों के घर पे अनाज ख़त्म हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, अगर हो जाए तो फिर बड़ी शर्म की बात है। तो राशन वगैरह की कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस फिर दिल वालों के दिल की कमी है कि दिल कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है, वही सब था। तो जहाँ पर मैंने ये दोनों चावल जो है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये हैं वो, ये जो आंगनवाड़ी से मिले हैं, और ये दूसरे जो दूसरे हाथ में है ये मिले हैं मतलब कि उधर से राशन कार्ड वाले। तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था। ये देखो कितने मोटे मोटे से लग रहे हैं, ऐसे वाले चावल तो खाएगी नहीं जाते, पर क्या कोई बात नहीं, जब नहीं हो तो खाना भी पड़ता है। तो ये हमारे घर के चावल हैं, ठीक है, प्योर बासमती के। तो सब वैरायटी है हमारे पास, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि घर में चावल है तो हम राशन कार्ड वाला नहीं लेंगे, राशन कार्ड वाला नहीं लेंगे, या फिर हम आंगनवाड़ी वाला नहीं लेंगे। जो सर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जो सरकार दे रही है उसको बड़े खुश होके लेंगे। कोई बात फिर से कर दिया, गोल दीदी को डिशू कर दिया, डिशू कर दिया। तो ये मैं दिखा रही थी आपको, जो हमें सरकार दे रही है खुश होके, हमें उसका आदर करना चाहिए और उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा राइट है और हमें लेना भी चाहिए, है ना। तो ये घर के चावल थे, तो ये कुछ बच गया था, इसको मैंने ये बोरी में रख दिया है। तो ये चावल भर लिए थे मैंने, और ये घर के चावल है, और ये मैंने भर लिया था आटा, जो कि ये भी वहाँ से आया था, राशन कार्ड वाला जो वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, डीलर से वो लेते हैं ना, वो था। क्योंकि वो जो गेहूँ मैंने आपके सामने वो दिखाया था ना आपको कि मैंने धोया है, वो अभी हमें पिसवाया नहीं है मैंने, वो घर पे ही रखा है। तो वो पिसवाएगी, फिर वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये वाला सब मैंने मतलब कि यहाँ पर राशन वगैरह भर लिया था, और जहाँ पर मैंने रखा था, जैसे ही मैं सामान वगैरह निकाल रही थी ना, तो वहाँ से मुझे मिला ये मसाला, जो खड़ा मसाला होता है ना, धनिया, सौंठ, बहुत कुछ, जो दालचीनी वगैरह, ये वाला मिला। तो ये थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने ये बाहर सूखने के लिए डाल दिया था। तो मैंने सारा अनाज वगैरह रख दिया, मतलब कि डाल दिया था, भर लिया था। तो बस फिर मैं बाल्टियाँ ये रख रही थी, यहाँ पर नीचे मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है ऐसे थोड़ा सा, तो उसके ऊपर मैं बाल्टियाँ रख रही थी ताकि मैं अच्छे से सेट करके रख सकूं। और पीछे जो बचा है, थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, वो भी मैं एक साइड पे रख दूंगी, क्योंकि रखने की कोई जगह नहीं है। और जो पीछे अलमारी दिख रही है ना, इसमें मैंने चावल रख दिए हैं, दोनों किस्म के, दोनों तीनों किस्म के। तो नीचे वाले मतलब कि जो बना हुआ था खाना, उसमें रख दिए थे, और ये आटा था ना जो, इसको मैं साइड पे रख दूँगी कहीं पर। तो सुन लीजिए फिर मेरी आगे वाली स्टोरी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो और अपने कमेंट भी ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आप सबको पहले नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आप सब सोच रहे हो, कोई माता का पूजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुबह से उठ के लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं माता जी का मतलब कि पूजन कर सकूं, या उनके नाम की कोई क्यारी वगैरह, शांख वगैरह लगा सकूं। तो चलो इस बार नहीं, इसमें मैं निराश नहीं हो रही हूँ,
क्योंकि माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसमें खुशी खुशी से सारे काम करेंगे। और इस बार नहीं तो अगली बार, मतलब अगली बार नहीं, अगले साल मैं उनके लिए अलग से स्पेशल जगह बना के, उनके लिए अलग से जगह बना के क्यारी वगैरह लगाऊंगी। ये मैं अपनी माता से अनुरोध कर रही हूँ, अपनी माता से अपनी दुखड़ा सुना रही हूँ कि माता रानी आप मुझे इतनी ताकत देना, इतनी मतलब काबिलियत देना कि मैं अगली बार, अगले साल आपके लिए अलग से जगह बनवा के आपके लिए अलग से मतलब कि नवरात्रों में पूजन वगैरह आपका मैं करूँ, ठीक है। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि आपकी सास ने भी तो पूजन वगैरह किया होगा, तो उसने किया, आपने किया, एक ही हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर आप लोगों को वो वाली स्टोरी भी सुननी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या हुआ था दोस्तों, एक दिन मैंने क्या किया कि पता नहीं, मुझे याद नहीं है, नवरात्रे चल रहे थे या ऐसे ही सब लोग, हम लोग ऐसे क्या करते हैं कि घर पे माता की जोत जलाते हैं, है ना। डेली सुबह शाम क्या करते हैं, माता की जोत जलाते हैं। तो जिस मतलब जैसे ही हम वो जोत बनाई होती है ना, जो बाती होती है ना वो जोत में डालने वाली, वो क्या हुआ था कि मम्मी के पूजा रूम में मैं पूजा करती थी, मतलब कि वो करती थी, खाना बेशक अलग बनाती थी लेकिन पूजा मैं वही करती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने ना वो बाती ख़त्म हो गई थी, मम्मी की मैंने देखा बाती ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पास रखी थी। वो बाती अलग से होती है, ठीक है, वो धागा टाइप होती है, वो अलग से बाती होती है, वो बाती डालते हैं मतलब कि जोत में, पूजा की सामग्री में जो होती है वो। तो मैंने क्या किया था, जब मैं श्रावण महीने की मैंने पूजा लगाई थी ना कृष्ण जी की, तो मेरे पास वो पड़ी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि वो वाली मैंने उठा के वो, मतलब कि वो खम्मनी जिसको बोलते हैं, हमारे जम्मू में समझ आ जाएगी। तो वो क्या किया कि मैंने उठा के वो बाती बनाई और उसमें मैंने डाल दी, ठीक है। तो जोत मैंने चला दी। मुझे याद नहीं है कि नवरात्रे चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, जब मम्मी घर पे थी या नहीं थी। जब सबसे पहले मैंने पूजा कर ली तो बाती ख़त्म हुई थी, तो मैंने बाती डाल दी, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें। तो मैंने क्या किया कि मैंने बाती वो डाल दी, ठीक है। तो मेरी सास को पसंद नहीं आया मेरी वो बाती डालना, ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही उसने क्या किया, वो शाम का टाइम था जब मैंने बाती बना के डाली थी, सुबह सुबह ही उठ के मेरी सास ने क्या किया, वो वाली बाती निकाल के, वो जो बाती बनाते हैं कम से कम 5-6 दिन वो चल जाती है, ठीक है। जैसे ऊपर ऊपर निकाल के हम उसको जला सकते हैं, रोज़ जला सकते हैं। वो एक टाइम 5-6 दिन तक वो चल जाती थी आराम से। तो मेरी सास ने क्या किया, वो वाली बाती निकाल के साइड पे रख दी और अपने से बाती और बनाई और खुद डाल दी उसमें अपनी वाली बाती जो नई दुकान से लाई, या कहीं से भी लाई, या कहीं रखी होगी, वो उसने डाल दी उसमें। जब मैंने देखा सुबह उठ के कि वो मेरी बाती साइड पे रखी हुई है, मुझे सच में इतना ज़्यादा मतलब कि ऐसे देख के आया कि मैंने क्या किया, कि मैं कोई अछूत हूँ जो मैंने हाथ लगा दिया, जब फिर मैंने आपका पूजा रूम अछूत कर दिया। मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ों को ऐसे इग्नोर करती रही। फिर मैंने वो बात आके अपने हस्बैंड को बताई और मैंने उस दिन मैं इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई कि मैंने कहा कि चलो घर पे तो सारी बातें ऐसे चलती रहती करती है, पूजा के समय में भी, भगवान के नाम में भी क्या ऐसा करना ठीक है, भगवान के नाम में भी ऐसा करना क्या ठीक है। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, रहने तो, पूजा मत करो, भगवान मन में होते हैं। और अगर तस्वीरों के सामने, जब मूर्ति के सामने भगवान को याद करने से ही भगवान मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि ऐसा कहीं होता है कि हम मूर्तियों को ही पूजें या मूर्तियों को सामने देख कर पूजा करें तो ही पूजा होती है। तो आप रहने दो, कोई बात नहीं, जब हमारे घर में होगा तो जब हम बना सकेंगे तब हम बनाएंगे, तब आप आराम से बैठ के करना, ठीक है। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं अलग से बनाऊंगी, लेकिन आप सबको पता ही, मेरा घर देखा ही आपने, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, आप सबको पता है। तो फिर जब उसके बाद दिवाली आई, फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक वो लक्ष्मी माता का फ़ोटो लिया था, वो ऊपर ही ऊपर लगा है, वो मैंने फिर अलग से फ़ोटो लगा के फिर मैंने अलग से पूजा की थी, इस वजह से, ठीक है, कि मैं आपके पूजा रूम में जाती हूँ, आपकी कोई चीज़ को छूती हूँ तो मैं शायद वो आपके पूजा रूम को छूत कर देती हूँ, या फिर मैं ऐसा कुछ, मतलब कि क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा था। तो मैं उस दिन रोई बहुत थी सच में, ठीक है।
और ये सारी बातें मेरे साथ एक के बाद एक करती रहती थी, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड को बताती थी, हस्बैंड कोई एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी माँ को क्या ही बोल सकते हैं। अब भी मैं बोलती हूँ, वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप जो भी कर सकते हैं कर लो, ठीक है। मतलब कि आप अपने से खुद भी जो भी करना चाहते हो कर लो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर दिवाली में हमने अलग से पूजा की, और मेरे हस्बैंड ने वहाँ भी जाके की और जहाँ भी की, ठीक है। क्योंकि उनको ये लगता है कि माँ का दिल दुखाने से मतलब कि बहुत बुरा होता है, अशुभ होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो अपनी जगह सही है, ठीक है। मैं बोलती हूँ वो अपनी जगह सही है, लेकिन कई बार मेरा दिल इतना दुख जाता है कि मुझे समझ नहीं आती। मैं बोलूँ कि माँ की जगह माँ सही है तो पत्नी कुछ भी नहीं है क्या। तो फिर मैं मना नहीं करती उनको कि जो मर्जी, जो आपका दिल करता है आप करते चलो, जो मेरा दिल करता है वो मैं करूँगी, ठीक है। तो तब से अब मेरे घर में पूजा रूम नहीं बना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगले साल तक अगर बन सका माता की दया से, माता की कृपा से, तो मैं अलग से उनके लिए पूजा रूम बनाऊँगी, और उनकी माता की चौकी वगैरह वहाँ पे सजाऊँगी। और वो क्यारी वगैरह लगाते हैं ना नवरात्रों में, जो की शांख वगैरह वो लगाते हैं, तो फिर मैं लगाऊंगी। वैसे मेरी आज फुल मर्जी थी कि मैं अलग से लगाऊंगी, अपनी लगाऊंगी इधर, लेकिन मैं लगाऊं कहाँ। आप लोगों को बताया है कि मेरे जूते भी वहीं पर पड़े होते हैं, और मेरा खाना भी वहीं पर बनता है, और मेरे कपड़े भी वहीं पर होते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ इस चीज़ से, बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद चुना है। और चुना किस लिए था, ताकि मुझे सुकून मिल सके, ठीक है, ताकि मुझे सुकून मिल सके। लेकिन सुकून नहीं मिला मुझे, उल्टा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, ठीक है। तो चलो आज नवरात्रि है माता की, अब नवरात्रों में मुझे याद आ गया ये वाली बातें, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आप लोग बताना मुझे कि क्या आप लोगों के घर पे भी ऐसा होता है जैसा मेरे साथ होता है। और ये सारी बातें मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। सोचो मत सोचो कि मैं अपने मायके जाती हूँ, मायके वालों से बात करती थी, जब मैं कुछ भी शेयर कर देती थी उनके साथ बता देती थी, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ खुद के ऊपर लेके रहती थी। जब मेरे हस्बैंड को बताती थी, हस्बैंड कोई एक्शन नहीं लेते थे, ठीक है। तो खुद अंदर ही अंदर घुटती रहती थी इन सारी चीज़ों को लेकर। ना ही मैंने अपनी माँ को कभी बताया, ना भी अपनी बहनों को कभी बताया, किसी को भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स ये आएगा आगे से कि तूने खुद किया और तू खुद ही भुगत। तो बताकर उनके ताने सुनने से बेहतर है कि मैं खुद ही मतलब कि अपने अंदर में ही घुटती रहती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। तो ये सारी मेरी बातें थी, ठीक है। तो आज मैंने सफाई वगैरह थोड़ी बहुत की है, राशन वगैरह भरा है मैंने। तो चलो चलते हैं, अब जब नया सफ़र शुरू कर ही लिया है तो फिर ठीक है, इसको चलाएंगे जहाँ तक चलेगा, ठीक है। अपना फुल 100 तक के बोलते बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, आगे देखो क्या होता है, ठीक है। ये मेरी लाइफ है, अगर मेरी कोई परवाह नहीं करता तो मैं किसी की भी नहीं करूँगी, सच में बता रही हूँ, ठीक है। और ये सारी बातें मैंने बहुत बार सोची है कि इज्जत इज्जत इज्जत, काहे की इज्जत, जब मेरी कोई इज्जत नहीं करता तो मैं किसी की क्यों करूँ, ठीक है। और इज्जत क्या है, वो लोग इज्जत करते हैं जिनके घर में पता नहीं क्या 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 होता है, वो बातें करते हैं। तो खुद के घर पे जाके देखो पहले आपके घरों में क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो ये भी मेरी हिम्मत की बात है कि मैं बोल रही हूँ जहाँ पे आके। तो ठीक है, फिर मेरा वीडियो लेंथी हो रहा है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।